किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को खाद की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद उपलब्ध है। किसानों की व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए सरकार गांव में खाद उपलब्ध कराएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 10 लाख रेक आ रही है। जिलों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है। इस वर्ष में 21 नवंबर तक 36,63,000 मीट्रिक टन खाद प्राप्त हो चुका है। गत वर्ष इसी अवधि में नवंबर तक 29,13,000 मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति हुई थी। डिफॉल्टर और अग्रणी किसानों को नगद में खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। किसानों को खाद के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव में ही खाद का ट्रक पहुंच जाएगा। खाद वितरण के लिए पीओएस मशीनों की व्यवस्था कर दी गई है। खाद की कोई कमी नहीं है। असुविधा होने पर किसान का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र के दूरभाष क्रमांक 0755-255-8823 पर शिकायत कर तत्काल व्यवस्था की जाएगी। खाद जिलों के अंदर डबल लाख में रखा हुआ है, उसको हम आप तक पहुंचा देंगे। कहीं कहीं किल्लत देखी जा रही है क्या? नहीं, जहां पर डिमांड है वो भेज रहे हैं। आज ही 10 रेक प्रतिदिन जा रही है, अलग अलग जहाँ डिमांड। कोई ट्रांजिट में है, कोई है आने में, लेकिन कोई कमी नहीं है। दिक्कत ये है कि कांग्रेस जबरदस्ती हल्ला मचा रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब चुनाव वर्ष है तो कांग्रेस ऐसी तड़प रही है जैसे पानी से मछली को निकाल तो रेत में तड़पती, हाय सकता। इन्होंने 15 महीने किया क्या? इन्होंने लाठीचार्ज कराते थे, कानून व्यवस्था बिगड़ती थी, लोगों को लाठियां चलाई, किलोमीटर लाइन थी। लेकिन हमने अब घर पहुंच सेवा कर दी और इसलिए इनको तकलीफ है। बाकी पूरी व्यवस्था की गई है और जहां कहीं भी कोई दिक्कत है, हमारे किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र है, जिसका टेलीफोन नंबर भी हमने दिया है 0755-255-8823। इस पर आप शिकायत करें, तत्काल आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी। की क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक, और मेरा विभाग कृषि विभाग है, उसमें भी हम लगभग 4,000 से अधिक नियुक्तियां दे रहे हैं। 3,844 कृषि विभाग में और 517 उद्यानिकी में। इस प्रकार 4,361 नियुक्तियां हमारे इसमें भी विभाग में भी होगी। और ये युवा भाइयों बहनों के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि उनको एक शासकीय सेवा का इतना अवसर मिल रहा है। 1,12,000 तो अभी शुरुआत है, ये लगभग जाएगी 1.5 से 2 लाख पे। और 3 लाख प्रति माह हम स्वरोजगार दे रहे हैं। बैंकों से ऋण दिलाकर उनको रोज अपने पैर पर खड़ा कर रहे हैं। और इस प्रकार लाखों युवक युवतियों को हम रोजगार से जोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में युवाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही है, रोजगार भी दे रही है। और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी मध्य प्रदेश में बहुत आ रहा है, इससे भी रोजगार मिलेगा। तो मध्य प्रदेश तेजी से बढ़ रहा है। जो 15 महीने कांग्रेस के कुशासन के कारण पिछड़ गया था, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे पूरी दुनिया के अंदर खाद की कमी है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि जितने भी रेट बढ़े थे, वो रेट भारत सरकार ने किसान के ऊपर नहीं आने दिया, बोझ अपने ऊपर लिया है। जहां 266 रुपये में हम यूरिया दे रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत 2500 से ऊपर हो गई है। तो पूरी अनुदान भारत सरकार ने अपने तरफ से दिया है और 1 रुपया भी बोझ नहीं बनाया है। इसी प्रकार 1350 में डीएपी दे रहे हैं, लेकिन वो 3900 रुपये की आ रही है एक बोरी। तो पूरा भारत सरकार दे रही है। पहले 700 रुपये सब्सिडी थी, अब 2500 3,000 रुपये से ऊपर सब्सिडी हो गई है। तो इस प्रकार भारत सरकार ने जहाँ 71,000 करोड़ की सब्सिडी थी, वो अब 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की हुई है। तो भारत सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं, किसान होने के नाते, कृषि मंत्री होने के नाते। मध्य प्रदेश सहित भारत के किसानों की ओर से भारत सरकार का, कृषि मंत्री और उर्वरक मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का। दूसरा, व्यवस्था भी हो रही। पिछली बार नवंबर तक कुल हमको उर्वरक मिला था 29,13,000 मीट्रिक टन, और इस बार अभी 21 तारीख है, अभी तक हमको मिल चुका 36,63,000। हमने वितरण भी किया है, लेकिन वितरण में जो किसान कांग्रेस की धोखेबाजी के कारण, कमलनाथ और राहुल गांधी ने कहा था कि 2 लाख तक का किसानों का कर्जा हम 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं किया। इस कारण किसान भर नहीं पाए, वो डिफॉल्टर हो गए। तो डिफॉल्टर किसानों को सोसाइटियों से खाद नहीं मिल रहा, नगद में भी नहीं मिल रहा। इसलिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने निर्णय लिया कि हम किसानों को, डिफॉल्टर किसानों या अऋणी किसानों, उनको भी नगद देंगे। और नगद हम विपणन संघ के माध्यम से उनके जो डबल लाख है वेयर हाउस, वहां से देते थे। अब किसी जिले में 6 है, कहीं 8 है, और इसलिए पूरे जिले के किसान वहां आते थे तो भीड़ लगती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक बैठक की
और व्यवहारिकता के अनुसार हमने पीओएस मशीन के माध्यम से थंप लगा के देना पड़ता है, तो पीओएस मशीन खरीदना दिए, सेंटर बढ़ा दिए, 6 से 50 सेंटर कर दिए। लेकिन अब जितनी सोसाइटियाँ वही गाँव में जाकर हम दे रहे हैं और किसानों के हमने निर्देश दे दिए मुख्यमंत्री जी ने, और बैठक में भी तय हो गया कि किसान से वहीं गांव में उनसे पैसा लेंगे, वहीं थंप लगाएंगे, पीओएस मशीन खरीदवा दी और सीधा ट्रक गांव में भिजवा देंगे, ताकि किसान को न लाइन लगाना पड़े, न उनको डीजल खर्च करना पड़े, न किराया देना पड़े, घर पहुंच सेवा है। तो इतनी अच्छी व्यवस्था तो कभी नहीं हुई थी जो इस बार हुई है, और इस बार सब व्यवस्था ठीक कर दी गई है। अब किसान भाइयों को आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये गांव गरीब किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज जी खुद किसान है, मैं किसान हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आपका पूरा जो रेट बढ़े हुए थे वो अपने ऊपर लिया सरकार ने, इसलिए हम आपको घर पहुंच सेवा दे रहे हैं। खाद की कोई कमी नहीं है। अभी भी हमारे पास 4 लाख मीट्रिक टन खाद जिलों के अंदर डबल लाख